सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा सादर नमन, प्रणाम, वंदन। इसी के साथ कथा में प्रवेश कहीं से आवाज इको हो रही है। अब ठीक है। आपने सही कहा कि किसी भी जगह से हिलने में हमें समय लगता है। हम सुख में हो, हम दुख में हो, किसी भी अवस्था में हो। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारे काबू में नहीं। वो जिस तरफ बढ़ता है बढ़ता ही चला जाता है। वहां से हटे तत्व ज्ञान में जानकर भी हम ज्ञान पाना बहुत सरल है, मुझे लगता है उसे व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन हमारे काबू नहीं। सारी माया मन की है। इस बात पे मुझे अष्टावक्र गीता की एक बात याद आती है कि राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र के पिताजी गए थे और किसी बात पे शास्त्रार्थ हुआ और वो जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा उनको जेल में डाल दिया गया। ऐसी कथा आती है कि या तो जो व्यक्ति नहीं जीतता था, शुरू में आरंभ में एक ऐसी प्रक्रिया भी थी कि जब शास्त्रार्थ में जो हार जाता था वो अपने प्राण त्याग देता था। तो क्या वास्तव में प्राण त्यागता होगा? पता नहीं। मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति अपने आदर भाव से चला गया वो प्राण त्यागने के बराबर ही है। इसका एक ये भी अर्थ हो सकता है, पर मैं जानती नहीं हूँ उस समय क्या था, लेकिन कहा यही जाता है कि वो व्यक्ति प्राण त्याग देता था, या वो अपनी कीर्ति से समाप्त हो जाता होगा। आज हम इसके इतने अर्थ निकाल रहे हैं, उस समय इसका क्या रूप रहा होगा ये तो उस समय के लोग ही जान सकते हैं। हम तो मात्र अर्थ निकालने वाले हैं, है ना? तो और फिर एक समय आया जब राजा उनको जेल में डाल देता था कि ठीक है तुम, तो सारे ज्ञानी जो थे वो जेल में थे। हम उन्हीं ज्ञानियों में एक है। हम अपने अपने मन की जेल में हैं और उस जेल में बैठे बैठे हम इस कारागार का अनुभव करते हैं। जानते हैं हम कारागार में हैं, पर निकलते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मन की बेड़ियों में जकड़े। इसका एक अर्थ ये भी है। तो अष्टावक्र जी के पिताजी कहते हैं कि एक बार जब वो गर्भ में थे मतलब अष्टावक्र अष्टावक्र बने क्यों, इसकी जो कथा आती है वो ये है कि अष्टावक्र जी गर्भ में थे, पिताजी कोई पाठ कर रहे थे, तो गर्भ में से पुत्र ने ये बताया कि पिताजी आज आपने पाठ में 8 अशुद्धियां की। इतना ज्ञानी व्यक्ति गर्भ में कि उसने ये बता दिया कि पिताजी आज के पाठ में आपकी 8 अशुद्धियां थी। पिता को इतना स्वयं पर अभिमान हो गया था, या अपने को वो कुछ समझने लग गए थे, तो उन्होंने कह दिया कि तुम गर्भ में हो, अभी तुमने शरीर बाहर आके देखा नहीं, संसार कुछ नहीं, और तुम मेरी 8 गलतियां निकाल रहे हो। जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। और जब वो पैदा हुए तो अष्टावक्र थे, 8 जगह से टेढ़े थे। और कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके 8 गुणों को उन्होंने इस तरह से सीधा कर दिया था, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच ज्ञानेंद्रियां। इन 8 गुणों से इसलिए वो अष्टावक्र थे। जो भी इसके पीछे सत्य हो प्रभु जानते होंगे। तो कहते हैं कि जब अष्टावक्र के पिताजी जेल में चले गए तो अष्टावक्र बालकों के साथ खेलने जाते थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो बच्चे उन्हें अपने साथ खिलाते नहीं थे, क्योंकि वो एक बार हिलते थे तो 8 जगह से हिलकर तो वो एक कदम चलते थे, तो क्या खेलेंगे। तो बालकों ने ऐसे ही, मतलब घर में चर्चा हुई होगी किसी के, तो किसी ने कहा कि अरे हटो, तुम खेलोगे क्या, तुम्हारे पिताजी जेल में सड़ रहे हैं, पहले उन्हें तो छुड़ा लो। तुम हमारी ये गेंद वेंद क्या छुड़ाओगे, तुम जाके अपने पिता को छुड़ाओ।
तो तब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी जेल में हैं। तो वो राजा जनक के दरबार में गई और राजा जनक के दरबार में जाके बोली कि आपको प्रश्नों का उत्तर चाहिए। चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे हिलते डुलते चल रहे थे तो सारा दरबार इन पर हंस रहा था। पहले तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में ध्यान दिया तो सारा दरबार हंस रहा था। राजा जनक की हंसी निकली तो इन्होंने कहा चमार। तो राजा जनक ने कहा कि मैं तुम्हें चमार दिखता हूँ। तो बोले हाँ, चमड़ी को देख चमार। चमार कैसे हो? चमड़ी को तो चमार इस तरह से हो कि तुम किसी व्यक्ति को उसके गुणों से जानते हो कि उसके शरीर से जानते हो। तुमने मेरे शारीरिक अवस्था के ऊपर हंसा है, तो तुम मुझे गुणों से तो नहीं जानते हो, तुम मेरी चमड़ी से जानते हो, इसलिए तुम चमार। चमड़े का काम तो बहुत अच्छा चमार जानते हैं, और तुमने मुझे मेरी चमड़ी से मेरी पहचान कराई है। ये पहचान मुझे अभी तक थी नहीं। तो तुम अब राजा जनक को लगा कि ये तो बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति है। तो उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि, उन्होंने कहा तुम प्रश्नों का उत्तर चाहते हो? बोले हाँ, मैं प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो प्रश्न करता है वो ऊपर बैठता है कि जो प्रश्न का उत्तर देता है वो ऊपर बैठता है? उन्होंने कहा महाराज आइए। अब राजा जनक नीचे बैठे और सिंहासन पर अष्टावक्र जी बैठे। सारी प्रजा हंसने से बंद हो गई। सारे जो मतलब जो उनकी उस समय दरबार लगा था वो सब हंसने से बंद हुआ। एकदम निस्तब्धता छा गई कि अरे ये क्या, आज तक कितने शास्त्रार्थ हुए, इतना सब कुछ हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राजा जनक आचरणों में बैठे हो। तो इस तरह से महाभारत में ये कथा आती है। और फिर वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने 56 भोग परोसे जाए तो भोजन कौन करता है? उन्होंने कहा कि भोजन शरीर करता है। तो बोले शरीर करता है तो मन क्या करता है? मन भी करता है। तो कहा अगर मन काबू में आ जाए तो क्या शरीर के इन सारे भोजनों को एक साथ एकत्रित कर दिया जाए, खीर, सब्जी, मतलब सारे रसों को एक साथ मिला दिया जाए, फिर भोजन कौन करता है? तो वास्तविकता में तो भोजन मन करता है। शरीर तो उसको खा लेता है तो उसको उस शरीर की जो तृप्ति है उस षड्रस से नहीं होती, उसके अनुपात से होती है कि अंदर जितना उसको चाहिए उतने सारे रस चले गए कि नहीं चले गए। लेकिन हमारा मन करता है कि हम पहले नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर हमें हर चीज का स्वाद चाहिए, तो ये मन करता है। तो राजा जनक बहुत प्रभावित हुए इस बात से और उन्होंने कहा कि क्या ये संभव है कि मुझे इस तत्व का ज्ञान हो जाए? जब तक मैं एक घोड़े के पैर, मतलब वो घोड़े पे चढ़ो ना तो दो पैर लगे होते हैं, उसमें एक में पैर डाला दूसरे में डाला। कह रहे मेरा एक पैर डाला हो और दूसरा पैर मैं डालने जा रहा हूँ और मुझे ये ज्ञान हो जाए। बोले हाँ, संभव है। अब अष्टावक्र जी और जनक जी बाहर गए। उन्होंने घोड़ा मंगाया, घोड़े के एक उसमें पैर डाला गया, दूसरा डालने लगे और उन्होंने उनके सर पे हाथ रख दिया, अष्टावक्र जी ने। और जनक जी उस समय स्तब्ध हो गए। उनको ज्ञान आ गया अंदर, एक शक्तिपात हुआ हाथ से सिर के अंदर, और वो वहीं के वहीं रह गए। इस बात को हमने और भी एक जगह देखा है, जब विवेकानंद जी की और परमहंस जी की कथा आती है
कि उन्होंने उनको भरे दरबार में सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रभु के दर्शन करा दिए थे और उनको कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। उस पूरे कीर्तन में वो केवल स्वयं का अनुभव कर रहे थे। ऐसी कथा वहां भी आती है। ये हमारे युग की बात है। वो द्वापर युग की बात थी कि उनको ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा और वो दूसरा पैर डाल ही नहीं पाए। जब ज्ञान आया तो दूसरा पैर डला ही नहीं, वो नीचे गिर गए और उनको ये पता चला कि गुणातीत स्थिति क्या होती है। जब गुण गुणों में बरतते हैं तो जो गुणातीत स्थिति होती है वो क्या है, उसका उन्होंने अनुभव किया। और इससे बहुत उसके बाद फिर अष्टावक्र गीता लिखी गई, जो बहुत लंबी चौड़ी है, जिसको कहना सुनना इस कथा में तो संभव नहीं है। तो उसके बाद अष्टावक्र गीता लिखी गई और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह गुण गुणों में बरतते। तो यहाँ हमारे इसमें प्रभु ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ करने को है ही नहीं, कुछ पाने को है ही नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो साधारण मनुष्य है वो बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं और उस अनुसरण में कभी मैं इस समाज को गलत संदेश न दे जाऊं, इसलिए कर्म करता हूं। कर्म करने का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। यही बात अष्टावक्र जी ने जनक जी को बताई कि कर्म करने का कोई अर्थ नहीं है, खाने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हमने खाया, बस शरीर चल पड़ा, खाया, उसमें स्वाद की बात कहाँ आई? अगर मैंने 3 चीजें मिला दी तो इसमें गलत क्या है? अगर नमक और चीनी एक साथ मिला दिए तो गलत क्या है? जाना तो इस पेट में ही है, सब मिल जाएगा ना उस पतली सी नाली में एक जैसा। तो अगर जीभ पर भी वैसा रखा जाए तो क्या है? और इस पूरे शास्त्रार्थ में अपना मन दे दिया था राजा जनक ने अष्टावक्र जी को। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अपना क्या है? तो उन्होंने कहा ये सारा साम्राज्य, जितना भोग आप देख रहे हैं, ये सब मेरा है, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये आपका है, ये आपके जन्म से पहले था, तो आपका कहाँ है? तो पूर्वजों का है, आपका अपना क्या है? आपने गुरु दक्षिणा देनी है, अपने में से दोगे ना। अब वो फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा महाराज, मेरा अपना तो खाली ये मन है। तो ठीक है, तुम ये मन मुझे दे दो दक्षिणा में। अगर ये मन तुम्हारा है तो मन मुझे दे दो, लेकिन उसके बाद तुम कुछ सोचोगे नहीं, क्योंकि मन तुमने मुझे दे दिया है, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। शरीर से वो तुम्हारे पास रहेगा, पर उस पर मेरा अधिकार है। अब तुम सोचोगे नहीं। बताओ, ऐसी दक्षिणा किसी ने किसी को दी? राजा जनक ने वो भी दी। इसीलिए गीता जी में उनका उदाहरण दिया है, जनक आदया। अभी 5-6 श्लोक पहले आया था ना, जनक आदया। और विशेषता देखो इसकी कि जनक के आज तक जब हम आदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? 2-3 चीजों के नाम गिना के फिर बहुत सारे होते हैं तो उन बहुत सारों को गिनाने के बजाय आदि बोलते हैं। लेकिन जनक को बताने के बाद प्रभु के पास कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं था ये बताने के लिए कि दूसरा कौन। तो उन्होंने कहा जनक आदया, जनक इत्यादि। तो ये जो हमारा मन है, इसको लगाम लगाने की कुछ आवश्यकता है, तभी हम
इन सब झंझटों से मुक्त हो पाएंगे, तभी इन झंझटों से हम दूर हो पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि दूर नहीं होंगे, अभी आप ही ने कहा 2-4 दिन लगेंगे, तो थोड़े से हम ज्ञानी हो जाएं, 2-4 दिन को 2-4 घंटे 2-4 पल में बदल लें, और हम पहले पल से इस बात को जान समझ लें कि ये संसार है जो प्रतिपल बदल रहा है। इस प्रतिपल बदलने वाले संसार में कोई ना कोई प्रतिपल जा रहा है और आ भी रहा है, ये नियम है। और इसी बात को समझाने के लिए किसी पुराण में आया कि जब पत्ता नीचे गिरा पेड़ का, तो पेड़ ने एक पल भी उसका शोक नहीं मनाया और ये कहा कि भाई, हमारे परिवार की ये रीति है कि जब एक पत्ता गिरता है तो 2 पत्ते नए खिलते हैं, ये नियम। और उस नियम को सुनते ही न गिरने वाले पत्ते ने अफसोस किया, न उगते हुए पत्ते ने हर्ष मनाया, क्योंकि वो निकलते हुए ये जान रहा है कि मैं जाऊंगा तो 4 पत्ते आएंगे। फिर भी ये सत्य है कि कहना आसान है, हमारा मन समझते हुए भी इस बात को अभी तो नहीं समझ पाएगा। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जितना बड़ा सत्य ये है कि एक जो पत्ता आया है, आज खिला है, कोपल बनी है, कल बड़ा भी होगा, परसों गिरेगा और अगली पतझड़ में वो नीचे आ जाएगा, उसकी जगह फिर बसंत ऋतु आ जाएगी। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि आज हम परेशान हो जाते हैं, कल नॉर्मल हो जाते हैं। माँ के लिए कभी भी नॉर्मल सी नहीं आती, क्योंकि उसका पेट का संबंध है, उसकी नाड़ी का संबंध है, बाकी सभी। और यूं देखा जाए तो देखने के लिए कल दूसरे बच्चे की कुछ होता है, घर में कुछ अच्छा होता है, तो फिर वही हंसना हंसना गाना शुरू हो जाता है। ये संसार है, इसके बारे में कोई समझा नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। ज्ञान अंदर से आता है, बाहर से कोई नहीं दे सकता। या फिर अष्टावक्र जैसा गुरु हो जो सिर पे हाथ रखे और सारी इंद्रियां अपने कर्मों से अलग हो जाए, फिर ऐसा गुरु चाहिए। और हम दोनों ही स्थितियों में नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत साधारण बात है, नहीं? प्रकृतेर गुण संभवा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। कहते हैं प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के गुण है सत्व रज तम, वो इनसे मोहित हो जाते हैं और इन्हीं में ही वो घूमते रहते हैं। तान कृत्स विदो मंदान कृत्स विन्न विचालेत, उनमें पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले लोग विचलित ना करें। यहाँ हम कल थे, क्यों ना विचलित करें? हम इस सवाल पर थे। ये जो अभी मैंने बताया, ये पिछले कुछ उनकी इस श्लोक को बताने के अर्थ में पिछले उनकी भूमिका साथ आई, तो ये वो था। और वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों हम किसी व्यक्ति को उसकी कमियां न बताएं, क्यों ना हम उसे सुधारें, क्यों ना हम उसकी इस प्रकृति को ठीक करें। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा इतने श्लोकों में, कितने 29 हो गए, 29 श्लोकों में जो भी कुछ हमने सीखा, वो हमने सीखा कि कर्म किए बिना नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं मिलती। फिर हमने सीखा कि कर्मों का त्याग कर देने से ज्ञान की निष्ठा नहीं मिलती। एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। ये इस पूरे उसका सारांश है गीत।
इस अध्याय का, कि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता और नैष्कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा मिलती नहीं, और ज्ञान निष्ठा तब तक सिद्ध होती नहीं जब तक कर्मों का त्याग न किया जाए, और इन सब में जो श्रेयस्कर है वो कर्म करना है। लेकिन अब हमें बताया गया कि कर्म के साथ योग को मिलाओ। योग मिलाने में आपको क्या योग करना है? कर्म में आपको अपने कर्तापन को समाप्त करना है। जब आप कर्तापन को समाप्त करते हैं तो अगर आप बाह्य कर्मों का त्याग करने की बात सोचते भी हैं कि मैं बाह्य कर्मों का त्याग कर दूं, तो ये एक तरह का झूठ है, क्योंकि कर्मों को किए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। और जब वो कर्मों का त्याग किए बिना रह नहीं सकता, तो कर्म न करने से कर्म श्रेष्ठ है। जब कर्म श्रेष्ठ है तो उस श्रेष्ठ कर्म में आपको अपने अकर्तापन को जगाना होगा। जब तक उसमें अकर्तापन नहीं जगेगा, तब तक आप केवल कर्म कर रहे हो, तो उसका बंधन है उसका फल। फल क्या है? कि आपको उसको अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। जो भी वो परिणाम है वो आपके बंधन का कारण है। पुनः कर्मों को जन्म देने का एक मुख्य कारण है, इसलिए उसमें अकर्तापन को जगाओ। और जब आप अपने अब आपने किसी ने कहा कि क्या जब हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, तो उन कर्मों में अपने कर्तापन को कैसे समाप्त करें? तो उन्होंने कहा कि आप जो भी काम करो वो प्रभु को समर्पित करके करो। जो भी काम कर रहे, अगर एक मोची है वो जूते बना रहा है, तो वो ये भी तो सोच सकता है कि देखो आज इतने सारे प्रभु किस किस रूप में मेरे पास में आए और मैं उनकी चरणों की सेवा कर रहा हूँ। अगर ऐसा करते हुए वो अपने कार्य का निष्पादन करता है, तो अवश्य से ही वो अपने कर्तापन को समाप्त करता है। इसी प्रकार से हम कुछ भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रभु की मूरत के लिए, प्रभु के स्वरूप के लिए उस कार्य को माने और प्रभु के लिए प्रभु के कार्य को करें, तो हम अपने कर्तापन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमारी मैं समाप्त होनी चाहिए। जब तक मैं समाप्त नहीं होती, तब तक वो कर्ता में अकर्तापन आ नहीं सकता। और उसको लाने के लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना होगा कि कैसे आपको स्थिर बुद्धि पुरुष बनना होगा, कि जो सुख में दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगतस्पृहा, कि वो दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो। ये नहीं है कि दुखी नहीं होना, सुखी भी नहीं होना। आप दोनों ही अवस्था, जब आपने कोई काम किया ही नहीं तो उससे मिली हुई शाबाशी से आप खुश कैसे हो सकते हो? और जब आपने कुछ किया ही नहीं, तो अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं आया, तो आप उसके लिए दुखी भी नहीं हुए। अगर आप कुछ करते हो तब तो सुखी दुखी होंगे ना। इसीलिए धीर पुरुष के लक्षण कहे गए, इसीलिए समत्व बुद्धि की बात कही गई, और उस समत्व बुद्धि में समता का होना आवश्यक है। कि जितने द्वंद्व है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, इसके अलावा कोई द्वंद्व इस धरा पर है नहीं। इन सभी द्वंद्वों में जो कालातीत हो सकता है, जो स्वयं को स्थिर रख सकता है, जो स्वयं को इन सभी द्वंद्वों से मुक्त रख सकता है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन जीता है। और वही व्यक्ति अपने इस कर्तापन को समाप्त कर सकता है। वो हर चीज में ये कह पाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और जब हम ऐसा कह पाते हैं, तो फिर ये वाला जो श्लोक है कि प्रकृतेर गुण संभवा सज्जनते गुण कर्मसु, कि जब
आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, पता नहीं मेरे इस पे स्क्रीन बदल गई अपने आप, मुझे लगा मैं कहाँ चली गई। नहीं नहीं, आ रही है। देखा? तो ये जो संभावनाएं हैं जो मन के अंदर जगती हैं, यदि उन जागने वाली संभावनाओं से कर्तापन समाप्त हो जाए, तभी हम ये निष्कर्म, निष्कर्म तो नहीं कहना चाहिए, तभी हम अकर्तापन पे आ सकते हैं या अकर्म में आ सकते हैं। अकर्म का अर्थ कर्म का समाप्त होना नहीं है, कर्म से कर्तापन के समाप्त करने को अकर्म कहा गया। और प्रभु ये कहते हैं कि कहीं लोगों में अकर्तापन ना आ जाए, इसके लिए मैं स्वयं कर्म करता हूँ। और कर्म कैसे करता हूँ? सोच के करता हूँ, क्योंकि मेरी एक गलती इस धरा के प्रत्येक मनुष्य को गलत जगह पर ले जाएगी और मैं इतने सारे पाप का भागी बन जाऊंगा। वो कथा याद कीजिए जिसमें वो राजा था जिसने खाना खिलाया और चील ने उसमें सांप का जहर डाल दिया, तो उसका सारा श्रेय किसको मिल गया? जिसने उस राजा की हत्या की थी, उसके भाई के सिर पे आ गया। इतने ब्राह्मणों की हत्या का दोष उस सांप और उसका दोष क्यों? क्योंकि उसने जिह्वा का प्रयोग किया, जानबूझकर किया, इसलिए उसके हाथ लगा ना। तुमने निंदा की, इसलिए ये सब तुम्हारे जिम्मे लिखा जाएगा। तो कर्मों की गति इस तरह की है, तो हमें अपने इन सभी इंद्रियों की ओर जाते हुए मन को संयमित करना होगा। क्या हम राजा जनक की तरह अपने मन को कहीं दान कर सकते हैं? क्या हम अपनी सारी इंद्रियों के राजा मन, उस मन को इतना संयमित कर सकते हैं कि उसमें कोई विचार ना आए? तो जब हम अपने ही मन को संयमित नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के उसको कैसे सोच सकते हो? स्वयं में वो हम कहते हैं ना, सूप तो सूप चलनी भी बोले, तो हम तो स्वयं चलनी है, हम किसी को क्या? जब मेरा मन काबू नहीं, तो मैं आपके मन को क्या समझा रहा हूं? इसी बात के लिए कहा गया, तान कृत्स विदो मंदान कृत्स विन्न विचालेर, कि उन जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, उनको ज्ञानी कभी भी विचलित ना करे। वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें चलने दिया जाए। किसी को तो हम तभी सही कर सकते हैं जब हम स्वयं में ज्ञानी हो जाए। हम तो स्वयं ज्ञानी है ही नहीं, तो और हम जो अपने अधकचरे ज्ञान से किसी को अधकचरा ज्ञान देंगे, जिसके पास जितना ज्ञान होता है उसका आधा ही वो उगल पाता है, आधा तो उसके अंदर रह जाता है, कुछ सुप्तावस्था में, कुछ इस अवस्था में कि उसको बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते। और जब वो सारे उठ जाते हैं तो आप मुझसे कुछ भी नहीं बोल पाते हो। तो वो जो अधकचरा हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम उन अज्ञानी व्यक्तियों को ना दें जो अपने अज्ञान में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और कभी बैठ के वो इतना तो सोच ही लेते हैं कि भाई हम में ज्ञान है नहीं इसलिए हम शास्त्रार्थ नहीं कर रहे। कम से कम वो स्थिति को पहचान तो रहे हैं। तो उनको विचलित न किया जाए, स्वयं के कर्तव्य कर्मों को करके दूसरे को सिखाया जाए, ना कि अपनी जिह्वा से सिखाया जाए। एक बार कोई व्यक्ति कानों से बहरा था और वो रोजाना कहीं महात्मा जी की कथा सुनने जाते थे। तो किसी ने एक दिन उनको इशारे से कहा कि भाई तुमको तो कुछ सुनाई नहीं देता है, तो तुम वहां कथा करने सुनने क्यों जाते हो? तो उसने कहा कि हाँ ये ठीक है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे रोज महाराज जी की कथा सुनने जाते देखते हैं,
तो जब बड़े होंगे तो वो भी जाएंगे, मैं इसलिए जाता हूँ। मुझे नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं। कि मैं क्यों कर्तव्य कर्मों को करता हूँ, जब वो व्यक्ति क्यों जाता है जब उसे सुनाई ही नहीं दे रहा, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। और वही कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ कर्तव्य कर्म करने को नहीं है, मेरे लिए कुछ पाने को भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं पा नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी कर्मों को करता हूँ, ताकि इस संसार में एक अच्छा मैसेज जाए कि कर्म से किसी को विमुख नहीं होना है, कर्म को हमेशा करते रहना है। और उन कर्तव्य कर्मों से कर्तापन को, जैसे मेरा कुछ मतलब नहीं है, मैं करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ जानना है नहीं, पर मैं कर रहा हूं। जैसे उस बहरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं सुन रहा, फिर भी वो महाराज जी की कथा सुनने दिन प्रतिदिन समय से चला जाता है। वो कहता है कि मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे बच्चों को जो शिक्षा है, मैं अगर मुंह से कहूंगा महाराज जी की कथा सुनने जाओ, तो कभी उनके मन में ये आ सकता है खुद तो जाते नहीं, मेरे को पीछे पड़े हुए। किसी ने कहा तुम्हारी मार्कशीट में कितने मार्क्स आए थे, तो उसने कहा कि मैं तो फर्स्ट आता था, तू तू नालायक है, नहीं करता। किसी दिन एक रिपोर्ट कार्ड मिली, उसमें नंबर कम थे, उसने कहा महाराज जी ये किसकी है? कहते बड़ा वो नहीं देखते। अरे नहीं देखते तो फिर मुझे क्यों कहते हो? तो जो बात हम प्रैक्टिकली करते हैं, जो घर के सदस्य हैं या समाज है या देश है, उसको सीखता है। खाली ये कह दो कि आप मेहनत से काम करो और मैं दफ्तर टाइम देर से जाऊंगा, तो मेरे अंदर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कभी समय से नहीं आएगा। वो कहेगा आप तो 10 बजे आती है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊं। तो वो 10 बजने में 10 मिनट पे आके ही नहीं कह देगा कि मैडम मैं तो सुबह से आया हूँ। जब मैं नहीं आई हूँ तो वो तो मुझे आराम से 10 मिनट पहले आके भी दावा ठोकेगा सुबह से आया हूँ। आप उसको कैसे सुधार सकते हो? पहले खुद तो तुम 9:30 बजे पहुंचो, 9:30 का दफ्तर है, 9:15 पहुंचो। 6 बजे तक का दफ्तर है, 6:05 पे निकलो, तब तो जाने। तब आपका स्टाफ कहेगा कि हाँ अरे यार सर भी तो आ जाते हैं, मुझे तो जाना ही जाना है। तो बातों से या इंद्रियों से किसी भी समाज को दिशा नहीं दी जा सकती, किसी परिवार को दिशा नहीं दी जा सकती, किसी देश को दिशा नहीं दी जा सकती। कर्म करके हम समाज, देश, परिवार को दिशा देते हैं। और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि अपने ज्ञान का बखान करके समाज को ये कहे कि ऐसे कर लो। खुद करके दिखाए जैसा प्रभु ने स्वयं किया। तो उसी बात को पीछे कहते हैं कि कर्मों की आवश्यकता का जो प्रतिपादन है, वो उसको सर्वश्रेष्ठ जो साधन है उनका प्रयोग करके दिखाया जा सकता है, और उसका स्वयं व स्वयं अनुसरण होता रहेगा। अगर आपके माताजी सुबह 5 बजे उठते थे, तो किसी ना किसी दिन आपका अभ्यास हो ही जाएगा 5 बजे उठने का। लेकिन यदि माताजी रोज सुबह 10 बजे उठती हैं, तो और वो ये सोचें कि बहू तो मेरी 4 बजे उठ के खाना बनाए, तो ये संभव नहीं है। आपको स्वयं में इस बात को धारण करना होगा कि आपको कैसा घर चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बनाओ पहले। तो देखकर स्वयं व स्वयं उस रास्ते पर सब चल पड़ेंगे। भगवान ये कहते हैं कि मैं इसलिए कर्म करता हूँ। और वो फिर कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। उन्हीं 3 बातों को फिर से दोहराया गया कि आशा से मुक्त हो जाओ, अर्थात कर्म में लिप्तता समाप्त होती है।
ममता से रहित हो जाओ, उसमें आसक्ति मत रखो और उसमें दुख भी मत रखो, संताप रहित हो जाओ। और इन तीन जैसा होकर, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्धस्व, युद्ध करो। और हम सबके लिए क्या है? कर्म करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ